अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी, जब आपके घर में बनी हुई हो दाल और नखरे करने वाले हों बेशुमार, तो मेरा कहने पे ना इस तरह एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, बहुत मज़े का ये बनता है। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, पैन में थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करके आप 2 ऑप्शंस में बना सकते हैं। चाहे तो अगर आपकी दाल वैसे ही पता है कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं, तो मज़ीद स्पाइस ना बढ़ाने के लिए आप सिर्फ़ अंडे उसमें डाल के तो उनको फ्राई करके उसमें दाल ऐड कर लें। लेकिन चूँकि मैं बिल्कुल ना लाइट सा खाना बनाती हूँ, बिल्कुल लाइट सी स्पाइस बिल्कुल नहीं होता, तो उसमें ना मैं अच्छी भर के ना मिर्चें डालूँगी ऑयल में और नमक ऐड करूँगी। जि उतना ही नमक ऐड करना है जितना 1 अंडा डाले हैं तो 1 अंडे के मुताबिक 2 अंडे आप ऐड करें तो 2 अंडों के मुताबिक। क्योंकि अक्सर लोग ये होते हैं कि ज़्यादा नमक डाल देते हैं, ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें ऐड करनी है जी दाल। दाल में ऑलरेडी नमक, मिर्च उतना होता है जितना हम खाते हैं आम घरों में। तो इस वजह से मैंने उतनी ही मिर्चें डाली हैं और उतना ही नमक ऐड किया है जितना 2 अंडों के लिए चाहिए। मिर्च खैर मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा की है क्योंकि कभी-कभार होता है जी इंसान फीका खा-खा के तंग भी पड़ जाता है स्पाइस लेवल बढ़ाने के लिए। तो साथ ही मैं दूध गर्म कर रही हूँ एक साइड पे, दूध को जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो रात का ये टाइम है, रात का खाना तकरीबन मैं सर्व कर रही हूँ, बच्चे तो खा चुके हैं, तो हस्बैंड आए हैं तो उनके लिए और अपने लिए मैं क्या करती हूँ जी, कभी-कभार दाल तड़क लेती हूँ, इस तरह ना काफ़ी मज़े का टेस्ट हो जाता है दाल का। ख़ास तौर पे ना जो पैन में हम ऑयल के अंदर मिर्च डालते हैं ना, वो जो फ्लेवर लाता है, टेस्ट लाता है ना, वो बहुत मज़े का होता है। एक तो होता है आप अंडा फेंट के अगर डालेंगे तो वो और टेस्ट करेगा। अगर आप अंडा डाल के ऊपर मिर्च डालते हो वो और टेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप ऑयल में पहले मिर्च को डालते हो, ये आपने ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ ना हो क्योंकि मिर्च फ़ौरन जल जाती है। हल्का सा गर्म हो ना ऑयल, तो उसमें मिर्च ये है कि जलेगी भी नहीं और वो एक मज़ेदार सा फ्लेवर करेगी। मेरे अब्बू इस तरह ना बड़े शौक से अंडा खाया करते थे। अम्मी ने अमूमन ना हम सब बहन-भाइयों की फ्राई करनी या फेंट के बनाने ना, अब्बू के लिए हमेशा इसी तरह बनता होता था। मेरे अब्बू थोड़ा-सा ना शुरू से ना थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो फिर अम्मी इस तरह बनाया करती थी। मैं बोलती थी पता नहीं इस तरह अब्बू डिफरेंट क्यों बनवाते हैं। तो अब मैं खुद बनाती हूँ ना तो मुझे फ़ील होता है कि वाक़ई जी इस तरह ना बड़ा एक मज़े का ना फ्लेवर हो जाता है। तो जी साथ-साथ मैं क्या करूँगी, दाल को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। दूध मैंने बॉयल कर लिया है, उसको उतार के एक साइड पे रख दूँगी। होता ये है कि अब इतनी सर्दी है ना कि फ्रिज में दूध रखने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। मैं किचन में बॉयल करके एक साइड पे रख देती हूँ, ऊपर छन्नी रख के। तो रात को ये सारी बाहर पड़ा रहता है। किचन के है डोर दोनों साइडों से बंद होते हैं। हमारे घर में बिल्ली के आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सुबह वो बिल्कुल जैसे फ्रिज में ठंडा होता है ना वैसे ही, क्योंकि इन दिनों सर्दियाँ भी हैं और आता भी रात को है। शुरू में मैं क्या करती थी कि रात को मैं बॉयल करना, फिर काफ़ी देर बैठ के वेट करना कि ठंडा हो तो मैं इसको फ्रिज में रख के फिर सोऊँ। लेकिन अब क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मौसम इस तरह का है कि मुझे वेट नहीं करना पड़ता। मैं बैठ के ना आराम से दूध बॉयल करके अपना खाना-शाना फिनिश करके लास्ट पे मेरा होता है जी चाय का काम। तो वो फिनिश करती हूँ, किचन साफ करती हूँ उसके बाद बस जी, एक साइड पे दूध पड़ा रहे। अब तो कई दफ़ा में ऐसा होता है कि कोई सालन वगैरह भी अगर मैंने ताज़ा बनाया ना, तो वो किचन में ही पड़ा रहता है। तो इतना कोई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो जितना टेम्परेचर फ्रिज में है उससे शायद ज़्यादा ही टेम्परेचर इस वक़्त बाहर हो। तो 2-3 दिन जी अच्छी खासी धूप लगी है, अच्छे खासे हम लोगों ने एन्जॉय किया है। कल से घर में मिस्त्री भी लगे हुए हैं, शायद आपको मेरी आवाज़ के पीछे खुट-खुट की आवाज़ आए। तो वो छत पे मम्टी बना रहे हैं, मैं अपने रूम में बैठी हुई वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ। बच्चे अभी-अभी गए हैं जी सिपारा पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा जी कल क की वीडियो में भी उमर ने खूब शुगर लगाया, खूब वो फ़नी वे में लगा हुआ था। तो बाद में खैर मैंने उसे टीवी पे लगा के वीडियो दी है, तो वो हँस रहा था अपनी आवाज़ खुद ही सुन के, मम्मा ये क्या कह ली है? पता नहीं छोटा है ना माशाल्लाह, तो दूसरा क्यूट है। तो अभी पता नहीं या मैं और मेरी आमना जो है ना हम लोग ज़्यादा बातें करते हैं, तो लेडीज़ घर पे ज़्यादा होती है, पापा सारा दिन काम पे होते हैं। रात को अमूमन अभी इन दिनों तो खैर मुलाकात हो रही है उनकी, रात को भी सुबह भी, लेकिन स्कूल टाइमिंग जब स्टार्ट होती है ना हमारी, तो फिर ऐसे होता है कि मैं 8 बजे तक बच्चों को सुला देती हूँ, जब तक हस्बैंड आते हैं बच्चे सोए हुए होते हैं। फिर सुबह यही होता है कि उस वक्त तो खैर किसी का दिल ही नहीं करता एक दूसरे से बात करने का, उस वक्त तो खैर भागम भाग होती है सबकी और मूड भी सुबह इतना फ्रेश नहीं होता ना बच्चों का ना हस्बैंड का। तो नॉर्मल वे में ना उठते हैं, अपना रेडी होते हैं, खाते पीते हैं, तो नॉर्मल वे में अपने स्कूलों पे काम पे चले जाते हैं। तो ये वजह है कि उमर ज़्यादा जो है ना स्पीक करता है मेरे से, स्पीकता है मेरे से और आमना से बातें करता है। तो हम लोग लेडीज़ हैं तो हम लोग जैसे अपना नॉर्मल वे में बात करते हैं कि मम्मा मैंने खाना खा लिया, मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जी मम्मा मैं आ रही हूँ। इस तरह आमना बोलती है ना, तो सेम वो चीज़ ना उमर करता है। पता नहीं अब कब मैं काफ़ी दफ़ा उसको ना टोकती भी हूँ इस बात पे, आ रहा हूँ। हालाँकि अल्लाह का शुक्र है बाकी सारी आदत जो है ना बॉयज़ वाली हैं, खेलता भी फुल, उसे फाइट पसंद है, गाड़ियाँ पसंद है, बहन की चीज़ों को तो हाथ ही नहीं लगाता। हाँ, लगाता है उस सूरत में जब उसे छेड़ना होता है, बहन को शरारत करनी होती है। बड़ा बदतमीज़ है इस मामले में। वो अपने ध्यान खेल ली होगी, उसने अपना पूरा सेटअप घर बनाया होगा, तो ये जनाब क्या करेंगे, जाके ना आराम से उसके खिलौने उठा के बिखेर देगा। बस इसको ये मज़ा आता है, या अपनी बॉल उसको मारेगा, जानबूझ के उसको छेड़ेगा। तो बाकी सारे मामलात में अल्लाह का शुक्र है ठीक है। पता नहीं मुझे इस चीज़ से डर भी लगता है क्योंकि ये जो टिकटॉक वगैरह आगे पीछे देखते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे।
तो इस वजह से जी डर लगता है इन चीज़ों से। अल्लाह पाक, मैं वही बोलती हूँ कि हम लोग अब माँ-बाप है ना, अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें इस तरह की फीलिंग्स आती है ना, अल्लाह जाने उनके माँ-बाप पे क्या बीती होगी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिदायत दे। तो कमेंट बॉक्स में आमीन लाज़मी आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि बोलते हैं जी इंसान के ऊपर जब तक पड़ती नहीं है ना, तब तक उसको दूसरे की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। यकीन माने ये बात 100% दुरुस्त है। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ, वो हुआ कुछ यूँ कि मेरा बच्चे जो है ना ऑपरेट से हुए हुए हैं, ऑपरेशन से। तो मुझे पता है कि वो तकलीफ़ क्या होती है ऑपरेशन की, कितने दिन उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। ख़ास तौर पे जिन लेडीज़ का हुआ होगा सिज़ेरियन, वो मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफ़ाक करेंगी कि बाकी सारी तकलीफ़ अपनी जगह, लेकिन वो जो तकलीफ़ है सेकंड डे सुबह मॉर्निंग में आपको खड़ा करते हैं तो बस इस्तग़फ़ार, एक दफ़ा रूह भी काँपती है। तो वो तकलीफ़ जब याद आती है ना, यकीन माने तो मुझे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ख़ैर जब तक अपना नहीं था बच्चा या इस तरह का अपना कोई मामला नहीं था, तो नहीं थी समझ आती दूसरे की तकलीफ़। लेकिन अब ये है कि मैं मुल्तान थी तो मुझे ना यहाँ से फ़ोन करके भेजते हैं फ़ोन पे कि मुबारक हो ना, भाई के घर बेटा हुआ है। यकीन माने भाई की पहले बेटी थी, ये दूसरा बेटा पैदा हुआ था सर। तो मुझे कोई खुशी ना इतनी, मुझे सिर्फ़ अपनी भाभी का सोच के आया, हाय अल्लाह उसको तकलीफ़ होगी, दर्द होगी, क्योंकि पहली बेटी ना उसकी ऑपरेशन से थी और कुदरती उस बेचारी का ऑपरेशन ख़राब भी हो गया। तो मुझे इतनी टेंशन, मैं बोलूँ आए उसको दर्द होगी। मैं प्रॉपर वो दर्द खुद फ़ील कर रही थी कि सर्दियाँ हैं, मेरा बेटा उम्र जो है ना हुआ है सर्दियों में 24 जनवरी, अब 24 को उसकी माशाल्लाह बर्थडे है, 4 साल का हो जाएगा। तो मैं ना प्रॉपर वही फ़ील कर रही, यार सर्दी है, ऊपर से बच्चा छोटा-सा, तो बेचारी को कितनी तकलीफ़ होगी, ये वो इस तरह की बातें सोच रही थी। तो ख़ैर जब मुझे पता चला नॉर्मल है, तो तब जाके मुझे खुशी हुई कि बेटा हुआ है। तो ये है कि जब तक आप खुद एक चीज़ से गुज़रते नहीं हो, एक चीज़ को आपने खुद महसूस नहीं किया होता, दूसरे की तकलीफ़ आप उस तरह से समझ नहीं सकते। तो ये चीज़ है कि कोशिश किया करें, खुद भी एहसास करें, दूसरों को भी, दूसरे भी अल्लाह करे आप लोगों को इसी तरह के मिले जो एहसास करने वाले हों। तो बच्चे सबके सांझे होते हैं, किसी के बच्चे को भी तकलीफ़ होती है ना, यकीन मानिए अब इन दिनों जो वाक़या हुआ, अल्लाह माफ़ करे, एक माँ के 4 बच्चे इकट्ठे, अल्लाह माफ़ करे, मेरे से तो बोलने भी नहीं होता। अब मैं टिकटॉक लगाती हूँ, अगर वो खबर आ रही होती है तो यकीन मानिए मैं स्वाइप अप कर देती हूँ, मेरे में बर्दाश्त नहीं है। मैं उन दिनों जब ये खबर आई है 2-3 दिन पहले, तो दिन को यही सुनती रही हूँ, रात को मैं अजीब-अजीब ख्वाब आए, अजीब-अजीब डरूँ, तो मेरे हस्बैंड फिर मुझे डाँटे कि आप ऐसी चीज़ें ना सुना करो, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। मैं किसी के बच्चे को तकलीफ़ में देखूँ तो मुझे अपने बच्चे उस जगह नज़र आते हैं कि मेरे बच्चों पे इस तरह हो तो मेरे पे क्या बीते। अल्लाह पाक उस माँ-बाप को सब्र दे। बच्चे तो ख़ैर मासूम हैं, उनके लिए क्या दुआ करें, अल्लाह वो तो जन्नत के फ़रिश्ते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जन्नत में माँ-बाप से भी मिलवाएगा। लेकिन ये है कि जी दूसरों की तकलीफ़ जब सुनते हैं ना तो बहुत दुःख होता है। अल्लाह पाक उस माँ को सब्र दे। उस माँ के लिए भी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा कि अल्लाह ताला उस माँ को सब्र दे। एक आध भी, मैं बोलती हूँ, होता ना एक आध भी जाए बच्चा तो माँ को इतनी तकलीफ़ होती है, तो वो तो अपनी पूरी दुनिया ही लुटा बैठी है बेचारी। तो यही है कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है उसकी ये खबर सुन के। तो आप में से जो ये मेरी वीडियो देखे उस माँ के लिए लाज़मी दुआ करें, अल्लाह पाक उन माँ-बाप को सब्र दे और अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हिदायत दे। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इस तरह की जो है ना चीज़ों से महफूज़ रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना रेडी हो गया था, मैंने हस्बैंड को खाना दिया, तो बेटी मेरी फिर भी ना, मम्मा मुझे थोड़ी-सी चावल दे देना, तो मैंने उसके लिए फिर बाद में चावल गरम किए और बाद में मैं चाय बनाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जल्दी से मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। तो जी वो चावल मैंने तवे पे गरम कर लिए, उसी तवे पे, क्योंकि गरम-गरम था। अभी-अभी मैंने खाना बनाया, अंडा वगैरह बनाया है, तो सबकी अपनी-अपनी फ़रमाइशें होती है, सबका अपना-अपना होता है। इन दिनों छुट्टियाँ भी हैं ना, तो बच्चे यही है कि अपनी मर्ज़ी से खाते-पीते, उठते-बैठते हैं। रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना। ख़ैर बड़े बच्चे तो जाना स्टार्ट हो गया स्कूल, इंशाल्लाह इस मंडे से हम भी जाना स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन जब तक नहीं है तो तब तक चिल मार लो, 4 दिन की ज़िंदगी है, जी लो। बच्चों से ज़्यादा अम्माएँ एन्जॉय कर रही हैं। तो आप सब लोगों की दुआओं से जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी मम्मी का काम स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगी। आप सबने दुआ करनी है और कमेंट बॉक्स में आमीन लाज़मी लिखना है। तो आज की वीडियो यहीं तक है जी, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोशिश किया करें जी वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक शेयर कमेंट लाज़मी कर दिया करें। आपके एक लाइक करने से आपको तो कोई इतना नुकसान नहीं होता, ये है कि हमारी वीडियो को यूट्यूब ना फिर फ्रंट पे रख लेता है अगर आप लाइक करते हैं। तो लाज़मी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।